तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मान लो कि एक हमने यहां पर प्योर लिक्विड लिया, दिस वन इज प्योर लिक्विड, मतलब वाटर लिया हमने, वाटर लिया और यहां पर मैं इसका सॉल्यूशन बना दिया। मान लो हमने इसमें शुगर मिला के शरबत बना दिया, सॉल्यूशन बना दिया। सॉल्यूशन ऑफ या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, हम बोल देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ शुगर। तो तुम मुझे बताओ कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? जल्दी से बताओ, सारे जवाब दो। अख्तर, वैष्णवी, चौहान, अंतरिक्ष, वालेवेकर, किसका ज्यादा होगा? प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहां पर हम मान लेते हैं कि पी नॉट है, वेपर प्रेशर पी नॉट है और यहां पर पी एस है। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होगा? तो लोअरिंग का मतलब वह कम ही कितना आया? तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड का ज्यादा होगा और वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम होगा। जो डिफरेंस होगा दैट इज नोन एज लोअरिंग। यह भी टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, अब ध्यान देना। नेक्स्ट है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर जिसको हम बोलेंगे RLVP, जिसको हम बोलेंगे RLVP।
RLVP, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हम बोलेंगे RLVP। अब ये रिलेटिव लोअरिंग क्या हो गया, P नॉट माइनस PS, इसका मतलब हुआ लोअरिंग, और रिलेटिव लोअरिंग का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्योर वाटर, with respect to pure water is known as relative lowering vapor pressure। RLVP, relative lowering vapor pressure। अब आगे ध्यान देना, यहीं से स्टार्ट होगा सारा, तो ये टर्मिनोलॉजी याद रखना, जब भी तुमसे RLVP पूछेगा तो ये निकालना होगा, और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर निकालना होगा तो ये निकालना होगा, ठीक है। तो ये RLVP हुआ, और ये हुआ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आगे यहीं से स्टार्ट होगा, तो अब पहला हेडिंग लिखो, ये तो बस मैं तुम्हें टर्मिनोलॉजी तो बताया कि RLVP क्या होता है और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो क्या होता है, डायग्राम के साथ लिखना सारे, ठीक है। अब यहां हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ, यही इंपॉर्टेंट, यहीं से स्टार्ट होगा, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 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 सॉल्यूशन, और इसमें हम पढ़ेंगे रॉट लॉ, और इसमें एक और जानेंगे हम डाल्टन्स लॉ, और ये कंपटीशन ऑफ पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, रॉट लॉ, और हम इसमें जानेंगे डाल्टन्स लॉ। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, जिसमें हम जानेंगे रॉट लॉ और डाल्टन्स लॉ। अब ध्यान देना, जब दो लिक्विड को मिलाया जाए, अभी तक तुम ये देख रहे थे कि हम एक सॉल्यूशन में वाटर मिला रहे थे और एक दूसरा शुगर मिला रहे थे, जो कि शुगर वोलाटाइल नहीं है, नॉन वोलाटाइल है, तो वो वेपर नहीं बनता है। लेकिन अगर दो लिक्विड को मिलाएंगे तो दोनों का वेपर बनेगा। अच्छा, वेपर बनेगा तो मान लो प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर 100 है और एक दूसरा लिक्विड है जिसका वेपर प्रेशर 80 है, तो जो सॉल्यूशन का आएगा वो 80 से ज्यादा आएगा और 100 से कम आएगा, मतलब सॉल्यूशन का एक से ज्यादा आएगा, दूसरे से कम आएगा। अब हमें कम आएगा तो कितना कम आएगा उसकी हमें जानकारी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, वो तो लॉजिकल बात हुआ कि कम हुआ, थ्योरेटिकल बात हुआ कि कम हुआ, लेकिन अगर हमें जानना है कि कितना कम हुआ, आखिर उसमें डिक्रीमेंट कितना आया, वही हमें जानना है और उसी का हम कैलकुलेशन करेंगे। तो अच्छे से समझना, यहीं से स्टार्ट होगा, अच्छे से समझना। मान लो हमने यहां पर एक कंटेनर में प्योर लिक्विड ले लिया, हम नाम नहीं रख रहे कौन सा लिक्विड लिया, हम लिक्विड 1 लिया मैंने, और एक कंटेनर में हमने लिक्विड 2 लिया। लिक्विड 2 लिया, इसमें लिक्विड 1 हमने लिया, लिक्विड 1 लिया, और इसमें हम लिक्विड 2 लिए, लिक्विड 2, यानी हम ये बोल सकते हैं। अच्छा, ये प्योर लिक्विड है, एक चीज ध्यान रखना है इसमें, ये प्योर लिक्विड है, ये भी प्योर है। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि दोनों वोलाटाइल है, दोनों वेपर बनेगा।
तो हम यहां पर ये भी लिख सकते हैं कि बोथ आर वोलाटाइल। अब एक बार एक हम और पढ़ेंगे जिसमें एक नॉन वोलाटाइल होगा, लेकिन हम पहला बार जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं दोनों वोलाटाइल है, दोनों का वेपर प्रेशर बनता है। अब यहां पर हमने दोनों मिक्स कर दिया, दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया, सॉल्यूशन बना दिया। यहां पर लिक्विड 1 प्लस लिक्विड 2 दोनों हमने इसको मिक्स कर दिया। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को हमने मिक्स कर दिया। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन बना, यहां पर हमें निकालना है कि यहां वेपर प्रेशर कितना होगा, यहां पर वेपर प्रेशर कितना होगा। तो हमें यहां निकालना है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान समझना है कि चीज क्लियर कट समझा रहा हूं। हमें सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालना है, यही हमारा मेन टारगेट रहेगा कि हम सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालें, हाउ टू फाइंड आउट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 सॉल्यूशन का हमें निकालना है वेपर प्रेशर, यही हमारा मेन टारगेट रहेगा फाइंड आउट करने का। अब ध्यान देना, यहां जो वेपर प्रेशर है, यहां जो वेपर प्रेशर है उसको हम बोलेंगे P01 के नाम दे देंगे, और यहां पर जो वेपर प्रेशर है वो हम P02 का नाम दे देंगे, P01 का नाम दे देंगे और वहां पर हम P02 का नाम दे देंगे। दोनों का हम वेपर प्रेशर निकालेंगे, P01 का और P02 का। लिक्विड 1 और लिक्विड 2 को हमने मिक्स कर दिया, ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है। दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। और दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 का था ये, और दिस वन इज दिस वन। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, 1 का और 2 का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2। अब यहां पर हमें सॉल्यूशन का निकालना है, तो ध्यान से सुनना। अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब यहां दोनों लिक्विड है, दोनों वोलाटाइल है, तो लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर प्योर वाला लेंगे, यानी हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर
लिक्विड 1, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 इनटू, हम इसका लेंगे मोल फ्रैक्शन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1। अच्छा, ये जो मोल फ्रैक्शन लेंगे यहां वाला लेंगे, सॉल्यूशन फेज वाला लेंगे, यानी ये हमारा सॉल्यूशन है, यहां भी मोल फ्रैक्शन निकाला जा सकता है, हमें ये सॉल्यूशन वाला का मोल फ्रैक्शन लेना है। यहां का मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाएगा वो हम आगे बात करेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 1 और उसका मोल फ्रैक्शन यहां का हमें मल्टीप्लाई करना है दोनों को, प्लस, अब ये तो हमें लिक्विड 1 के द्वारा जो वेपर क्रिएट किया गया था वो है, अब लिक्विड 2 के द्वारा कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड 2, दिख रहा है ना, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, लिक्विड 2, और ये मोल फ्रैक्शन कहां का लेंगे, सॉल्यूशन का लेंगे। तो बिल्कुल अब सिंपल सा है, दोनों को ऐड कर देंगे, यहां का अगर वेपर प्रेशर निकालना है तो इसका प्योर फॉर्म और यहां का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई करेंगे, इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर और यहां का मोल फ्रैक्शन, यहां का मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, ये दोनों मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे तो हम दोनों सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं। क्या ये समझ में आया सबको? अब मैं इसको सिंबॉलिक लिख रहा हूं, PS यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, एस फॉर सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड यानी P01, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, और किस फेज में, सॉल्यूशन फेज में, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 P02 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2, किस फेज में, सॉल्यूशन फेज। अब यह हमारे को डेटा क्वेश्चन में दिया रहेगा, इसी से हम न्यूमेरिकल्स को अटेम्प्ट करेंगे, मोल फ्रैक्शन वगैरह सब निकालने के लिए आएगा, वहां सब निकाल के इसको अटेम्प्ट करेंगे। एक चीज बहुत क्लियर से समझना कि ये मोल फ्रैक्शन जो लिया जाता है वो सॉल्यूशन फेज का लिया जाता है, यहां भी मोल फ्रैक्शन हम निकाल सकते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। अब मुझे बताओ, इतना समझ में आया सबको? इसको राइट डाउन करो और अच्छे से डायग्राम निकाल के राइट डाउन करना। सबने लिखा क्या?
सबने राइट डाउन कर लिया? सबने लिख लिया क्या? अब आगे ध्यान से समझना, एक चीज को अच्छे से समझना है, केवल लिखना ही नहीं है। अब जो लिक्विड 1 के द्वारा जो वेपर प्रेशर, देखो मैं दो यहां कलर से बनाया हूं, दिख रहा होगा, यहां ब्लैक भी और ब्लू भी है। ब्लैक वाला वेपर प्रेशर किसका है? वाटर का या लिक्विड 1 का। और ब्लू वाला वेपर प्रेशर किसका है? ब्लू वाला है सॉल्यूशन का, सॉरी लिक्विड 2 का। अब इसका अपना प्रेशर निकाला गया है। अगर हमसे केवल क्वेश्चंस में बोलेगा कि लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर बताओ केवल, तो हम केवल ये वाला पार्ट बताएंगे। और हमसे केवल बोलेगा कि लिक्विड 2 का केवल वेपर प्रेशर बताओ, हम लिक्विड 2 का बताएंगे। अगर सॉल्यूशन का पूछेगा तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो इस बात को फिर से हम लिखेंगे, ये तो हमने लिखा ही। अगर हमसे क्वेश्चंस में पूछा कि या हमें ऐसा कुछ निकालने के लिए आएगा न्यूमेरिकल्स में, जिसमें हमें केवल रिक्वायरमेंट पड़ेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर क्या होगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का क्या होगा। तो लिक्विड 1 का इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर इन प्योर फॉर्म और इनटू मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन फेज में, ये आ गया पर्टिकुलर लिक्विड 1 का। अगर हम बोले कि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 2 इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन 2 में, सॉरी लिक्विड 2 का वेपर प्रेशर क्या होगा पर्टिकुलर, यहां पर दोनों का है तो पर्टिकुलर क्या होगा, इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन। ध्यान रखना ये मोल फ्रैक्शन यहां वाला है, x1 और x2, ये मोल फ्रैक्शन यहां वाला है। तो ये पर्टिकुलर दोनों का निकाला गया है, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का मिल जाएगा। अच्छा, पर्टिकुलर वेपर प्रेशर, अब थोड़ा सा गैसियस स्टेट में जाओ। अगर किसी एक पर्टिकुलर, अब ये सोच लो ये लिक्विड नहीं है, गैस में तुम चले गए, इसको यहां से मैं अंडरलाइन कर दिया, ये सोच लो अब सिस्टम अलग हो गया। अब मान लो तुम गैस है ये, और गैस में इसका पर्टिकुलर वेपर प्रेशर इतना है, तो पर्टिकुलर वेपर प्रेशर को क्या नाम देंगे? पार्शियल प्रेशर। यानी दिस वन इज पार्शियल प्रेशर ऑफ
पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन, इसका अपना प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, इसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड टू। यानी इसका अपना प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, इसके अपने प्रेशर को हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? इसीलिए बोल रहा था कि पहले ध्यान से सुनो फिर बोलो, रिपीट करो। वही वाला बात बताया था, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था निकालने के लिए हम क्या करते थे, दोनों को ऐड करते थे। तो अगर केवल लिक्विड वन का वेपर प्रेशर पूछेगा तो इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन, तो ये लिक्विड वन का हो गया। ये लिक्विड वन का वेपर प्रेशर है जो ब्लैक वाला दिख रहा है, जिसको हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन, यानी ये पार्शियल प्रेशर हो गया लिक्विड वन का। और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड टू, यानी दूसरे का वेपर प्रेशर लिक्विड टू का, तो इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर वाला। ये हमने पार्टिकुलर दोनों का निकाला कि इसका लिक्विड वन का कितना है, लिक्विड टू का कितना है। अगर सॉल्यूशन का पूछता है तो दोनों को ऐड कर रहे थे, अभी इससे पहले यही दोनों पॉइंट्स को हम ऐड कर रहे थे। यानी पार्टिकुलर को हम नाम देंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड वन। ये बातें क्लियर हो गया सबको? राइट डाउन करो इसको। सबने लिख लिया क्या? ओके। अब ध्यान देना, इस पार्शियल प्रेशर का बहुत यूज होगा। तो एक तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकालने आ गया तुम्हें, दोनों को ऐड कर देंगे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकल जाएगा। पार्टिकुलर निकालना होगा तो प्योर और इनटू मोल फ्रैक्शन। अच्छा, एक मोल फ्रैक्शन यहां पर है सॉल्यूशन वाला। अगर तुम गैसियस स्टेट में जाओगे, ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करने को हम बोलते हैं रॉट लॉ, दैट इज नोन एज रॉट लॉ। दोनों को ऐड करके जो इससे पहले लिखवाया था उसी को हम रॉट लॉ के नाम से जानेंगे। अब ध्यान देना आगे। अब आते हैं थोड़ा स्टेट ऑफ मैटर में।
ये अब लिक्विड के बारे में छोड़ दो। अब सोचो तुम्हारे लिए कंटेनर है और इसके अंदर गैस भरा हुआ है, और लिक्विड 1 का भी है, लिक्विड 2 का भी गैस है, मतलब वेपर फॉर्म में। तो यहां पर अगर ध्यान देना इस पॉइंट पे, अब ये मान लो हमारे लिए एक कंटेनर है। अब केवल तुम्हें जो वेपर बना है उसके बारे में सोचना है, लिक्विड के बारे में नहीं सोचना। ये जो वेपर है वो लिक्विड 1 और लिक्विड 2 दोनों का है, यानी इसके अंदर वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का है और वेपर प्रेशर लिक्विड 2 का है। वेपर प्रेशर लिक्विड 1 का है और वेपर प्रेशर लिक्विड 2 का है। अब केवल तुम्हें गैस के बारे में सोचना है। अब ध्यान देना यहां पे, तो तुम्हें मैं गैसियस स्टेट में क्या पढ़ाया था? हमने पढ़ाया था कि पार्शियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पार्शियल प्रेशर ऑफ, मान लो इसके अंदर दो वेपर है, पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1 इसलिए नाम दे रहा हूं मैं, ये लिक्विड नहीं है, यह है गैस इन वेपर फॉर्म। ये मत सोचना ये लिक्विड है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये गैस है, गैस 1 गैस 2 मान सकते हो। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फॉर्म क्या होगा? पी टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, यहीं पे ध्यान देना है। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 कैसे हमने निकाला था? इससे पहले कैसे निकाला था? इसका प्योर फॉर्म में और इसका मोल फ्रैक्शन। ये मोल फ्रैक्शन कहां का लिया था हमने? यहां वाला, इक्वल टू पी टोटल के जगह पे क्या लेंगे? पी टोटल के जगह लेंगे हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी पीएस लेंगे, क्योंकि यहां पर पी टोटल का मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हो गया, इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फेज। अब ये वाला मोल फ्रैक्शन नहीं लेना है, अब हम गैस के बारे में देख रहे हैं, तो x-1 लगा दे रहा हूं। ध्यान रखना ये गैसियस फेज वाला है मोल फ्रैक्शन, और ये है लिक्विड फेज वाला, यानी सॉल्यूशन फेज वाला। क्या ये बात समझ में आया? पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 वेपर फॉर्म में, तो तुमसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि बताओ मोल फ्रैक्शन गैसियस फेज बताओ, तो यही वाला तुम्हें लिखना पड़ेगा। लेकिन इसको समझना जरूरी है कि ये कैसे लिखा जाएगा। पार्शियल प्रेशर का मतलब हो गया लिक्विड 1 का, ये जो इसके पहले बताया था, और पी टोटल के जगह पे सॉल्यूशन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, जो कि हम पहले निकालते थे, और यहां पर हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1 इन वेपर फेज। ये मोल फ्रैक्शन यहां वाला है। अच्छा, लिक्विड 2 के बारे में भी यही लिखेंगे, पी टोटल इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 2। तो मैं लिक्विड 2 के बारे में नहीं लिखवा रहा हूं, यही लिक्विड 2 के बारे में हम निकाल सकते हैं। और इसी को बोला गया है कि ये डाल्टन्स लॉ है, डाल्टन्स लॉ।
इससे पहले जितना भी था निकालने वाला टोटल प्रेशर जो हम निकाल रहे थे उसको रॉट लॉ बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं डाल्टन्स लॉ। तो ये बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन नीट के सिलेबस में है ये। क्या ये सबको समझ में आया? अब ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये जो अब पढ़ाएंगे वो मेनली बोर्ड में बहुत ज्यादा हर साल पूछता है। तो हमने दो लिक्विड को मिलाया। अब ये जो आप पढ़ाएंगे वो थोड़ा आसान रहेगा। अब हम पढ़ाएंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, यानी एक नॉन वोलेटाइल होगा, मतलब वो वेपर नहीं बनेगा। अब इसके लिए देखना है, और इसके लिए हम देख रहे हैं रॉट लॉ। रॉट लॉ अब ध्यान से समझना, ज्यादा क्वेश्चंस मतलब इसी पे पूछा जाएगा। तो अब ये आसान लगेगा। मान लो हमने एक प्योर लिक्विड लिया, चलो वाटर ही ले लेते हैं, या लिक्विड 1 के नाम पे हम यहां हमने लिक्विड 1 लिया, प्योर लिक्विड, ठीक है। यहां पर इसका वेपर प्रेशर P0 है प्योर फॉर्म में, यानी वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर फॉर्म। यानी प्योर फॉर्म में लिक्विड 1 का वेपर प्रेशर है। अब हमने क्या किया, इसको हमने मिला दिया सॉल्यूशन में। इसके अंदर हमने शुगर को डिजोल्व कर दिया। ये है, मान लो वाटर हमने लिया। अब वाटर में हमने ये सॉल्यूशन ऑफ एक्वस शुगर, यहां पर हमने कुछ शुगर को डिजोल्व कर दिया, यानी शुगर जो है वो नॉन वोलेटाइल है। तो अब हमें यहां पर वेपर प्रेशर निकालना है। अब यहां पर जब वेपर प्रेशर निकालना है तो केवल लिक्विड ही वेपर बनेगा, ये शुगर तो वेपर बनेगा नहीं। तो वहीं से फिर से हम यहां जो वेपर प्रेशर है उसको हम PS से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी दिस वन इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे, तो वेपर प्रेशर
ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, कैसे निकालेंगे? तो इसका प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 1 इन प्योर फॉर्म इनटू मोल फ्रैक्शन, फिर से आया मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड 1, लिक्विड 1 नहीं, लिक्विड ही है, एक ही लिक्विड है इसमें, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन फेज में लेंगे। हालांकि यहां दो एक ही फेज है, सॉल्यूशन फेज, तो यहां सॉल्यूशन वाला ही हम मोल फ्रैक्शन लेंगे, यहां वाला, क्योंकि सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। अब इसी को हम लिख रहे हैं थोड़ा सा टर्म में, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पीएस। प्योर फॉर्म ऑफ लिक्विड क्या होगा? पी नॉट, पी नॉट है, और मोल फ्रैक्शन वो तो मोल दिया रहेगा तो हम निकाल लेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड या सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है, जो शुगर है, उसका वैल्यू 0 होगा। क्यों? क्योंकि उसका तो वेपर प्रेशर होता ही नहीं है। तो यहां दो कंपोनेंट में एक कंपोनेंट जो है उसका वेपर प्रेशर तो हुआ, लेकिन दूसरे कंपोनेंट का वेपर प्रेशर 0 होगा। ठीक है, तो हम दूसरे वाला कंपोनेंट का बारे में नहीं लिखेंगे। इससे पहले जो हमने बात किया था वो दो कंपोनेंट दोनों का वेपर प्रेशर बन रहा था, यहां एक ही कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बन रहा है, इसीलिए हम केवल एक ही का लिखेंगे, दूसरे का हम नहीं लिखेंगे। क्या यह बात क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबको क्लियर हो गया? अब आगे इसी को हम रॉट लॉ बोलते हैं। अब आगे इसको देखो कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो आगे इसको ध्यान देना, आगे हम अब इसको हटा रहा हूं मैं, डायग्राम के साथ लिखना था, अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर रहा हूं। देखो हमने क्या लिखा? पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, सॉरी सॉल्वेंट, यानी लिक्विड का, लिक्विड का हमने मोल फ्रैक्शन लिया, उसका प्योर फॉर्म में और उसका मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में। अब हम जानते हैं कि अगर एक कंपोनेंट एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होता है, तो यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट
प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ये वैल्यू 1 होगा। ये तो हम पहले से जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 आता है। अगर हम यहां लिखना चाहे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्या लिखेंगे, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इस वैल्यू को उठा के यहां पुट कर देना है। हम आगे सिंप्लीफाई करते रहेंगे, ध्यान देना सारे पॉइंट्स पे, हुआ नहीं है अभी पॉइंट्स, अभी आगे जाएगा। पी नॉट और यहां लिख देंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब ध्यान देना यहां पे पी एस अपॉन पी नॉट, मैं इसको इधर लेके आया। अब यहां लिखे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो 1 में से माइनस हो जाएगा। तो हम यहां लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इधर आ गया तो प्लस हो गया 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट ये हो गया पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। इसको मैं इधर लिख रहा हूं और इसको लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, इसको राइट साइड लिख रहा हूं। अब मुझे तुम सोच के बताओ कि इस टर्म को क्या नाम दिया जाता है, ये टर्म क्या कहलाता है। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को हम किस नाम से जानते हैं। पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी से आंसर दो। एनीबॉडी, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट को हम किस नाम से जानते हैं। एक आंसर है वैष्णवी का, बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल सही है, इसको हम आरएलवीपी के नाम से जानेंगे, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। जाके देखो स्टार्टिंग में ही लिखवाया था, जब लेक्चर स्टार्ट किया था तभी लिखवाया था, दिस वन इज आरएलवीपी। तो अगर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और हमें न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करना है, तो ये प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर है और ये सॉल्यूशन का है, और ये प्योर लिक्विड का विथ रिस्पेक्ट टू में है। तो ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर हो गया, जिसका वैल्यू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आता है। यही तुम्हें प्रूव करना होता है बोर्ड वगैरह में, जिसको हम रॉट लॉ के नाम से जानते हैं। रॉट लॉ। अभी आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखते रहना। अभी एक तो ये हो गया, इस पे स्टार लगा लेना, और ये लिखने के बाद तुम्हें सारे उसको क्या करना है, समराइज करना है, समरी बनाना है। उसको समरी बनाना है। क्या ये बातें सबको समझ में आया। अब ध्यान देना, यहाँ पे मैं 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स को यहां लिख दे रहा हूं। पी नॉट क्या है, पी नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन प्योर फॉर्म। पीएस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड
वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। एक सॉल्यूट क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट क्या है? तो इसको बोलते हैं आर एल वीपी, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। ये कभी कभी पूछ लेता है कि आर एल वीपी निकालो, तो ये टर्म पूरा निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछेगा कि आर एल वीपी निकालो, तो ये पूरा टर्म का वैल्यू निकालना पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आएगा। यहां हम लिखे पी नॉट माइनस पी एस, इसको हम बोलते हैं लोअरिंग। अगर हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि लोअरिंग बताओ, तो केवल ये वाला वैल्यू निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यानी कितना कमी आ गया ये हम निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ। क्या ये बात समझ में आया? और यही बोर्ड में तुम्हें लॉन्ग क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए आता है। अब आगे देखो, अभी इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। सबने राइट डाउन कर लिया? सबने लिखा क्या? अजहर, यस सर कंप्लीटेड। बाकी मानसी डन। बाकी अब ध्यान देना आगे, अभी आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान देते रहना। और एक एक फॉर्मूला पे जहां मैं बॉक्स बनाया हूं उसको अंडरलाइन कर लेना। और बाद में आज के जो लेक्चर होगा उसको समराइज करके लिखना होगा, क्योंकि कल के क्लास में इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स करवाएंगे। अब ध्यान देना, क्या आया था हमारा? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मान लो कि एक कंटेनर में सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। ध्यान समझना, इसका N2 मोल है और इसका N1 मोल है।
ये हमने मान लिया, जब हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो दिया रहेगा। अब क्या लिखेंगे हम, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, हम लिखते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, यही लिखते हैं मोल फ्रैक्शन। अब यहां हम लिखेंगे कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो है N2 है, और मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है, मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है और मोल ऑफ सॉल्वेंट N1 है। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, जो रॉट लॉ होता है, रॉट लॉ जो होता है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। कंसंट्रेटेड के लिए ये सब चीजें डेटा हम नहीं निकाल पाते हैं। तो रॉट लॉ इज एप्लीकेबल फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन और आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, और डाइल्यूट हम जानते ही हैं जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम होता है और सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा होगा। सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ सॉल्यूट। तो रॉट लॉ जो होता है, ये जो हम लिखते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए होता है, कंसंट्रेटेड के लिए अप्लाई नहीं होता है। तो इसका मतलब इसका वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट के, यानी मोल ऑफ सॉल्वेंट इज मच मच ग्रेटर देन मोल ऑफ सॉल्यूट। उस केस में हम क्या करेंगे, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, क्यों, इसका वैल्यू बहुत कम है तो इसमें से हम नहीं भी ऐड करें तो चल जाएगा। मोल ऑफ सॉल्वेंट हम इसको एक नेगलेक्ट कर देंगे, तो ये एक नया टर्म बन गया। यानी हम लिख सकते हैं कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट। इसको ही बॉक्स में करके घेर लेना, क्योंकि इसका भी हम यूज करेंगे। ये बातें क्लियर हो गया। ये सबने लिख लिया। अब ध्यान देना आगे, अब इसी को फिर अभी आगे बढ़ाएंगे। मोल ऑफ सॉल्यूट, तो मोल कैसे निकाला जाता है, मोल निकाला जाता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब मोल ऑफ सॉल्यूट है तो हम यहां लिख देंगे पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोल कैसे निकाले, तो गिवन मास मान लेते हैं W2 है और मोलर मास मान लेते हैं M2 है, हम मान लेते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन में दिया रहेगा।
ये हमने निकाल दिया मोल, ये N2 का वैल्यू लिखा हमने, दिस वन इज वैल्यू ऑफ N2 गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन N1 गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास मान लेते हैं W1 दिया है, मोलर मास 1 है, M1 है। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेके क्या करेंगे, हम सिंप्लीफाई कर देंगे और ये आ जाएगा अपना W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। W2 अपॉन W1 अपॉन M2 अपॉन W1, सॉरी ये ऊपर जाएगा ना, M1 ऊपर गया, W1 ठीक है, W2 अपॉन M2 अपॉन M1 अपॉन W2। अब यहां पर हम लिख देंगे कि W2 और W1 है क्या, तो हम लिखेंगे, क्योंकि जब तुमसे बोर्ड वगैरह में क्वेश्चन पूछेगा तो यहां तक लेके आता है कि मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में रिप्रेजेंट करो, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को मास के टर्म में रिलेट करो। हम यहां लिखेंगे W2 इज मास ऑफ सॉल्यूट और W1 इज मास ऑफ सॉल्वेंट और M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट और M2 इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहां तक पूछता है कि रॉट लॉ RLVP के टर्म में मोलर मास या मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के टर्म में रिप्रेजेंट करो, तो यहां तक हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये बातें क्लियर हो गई? सबने लिखा क्या? ओके, अब ध्यान देना आगे, अभी आगे और चलेंगे हम, अब आगे ध्यान देना। हमने यहां पर लिखा है तो इसको ही बॉक्स करके स्टार लगाना, जैसा जैसा न्यूमेरिकल आएगा वैसा वैसा मैं बताऊंगा कि इसका इसका यूज करो, इसलिए बोला इस टॉपिक का समराइज करना। अगर हमने यहां लिखा, इस टर्म को फिर से देखते हैं, P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट, इसको हम लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट यानी N2। अच्छा, हम मोल ऑफ सॉल्वेंट को, मोल ऑफ सॉल्वेंट को यानी N1 को हम लिख रहे हैं गिवन मास
अपॉन मोलर मास के टर्म में, क्योंकि मोल है। तो N1 गिवन मास जो है वो गिवन मास जो है यहां मान लेते हैं W1 है और मोलर मास M2 है, सॉरी M1 है। तो हम N1 के जगह पे गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर जो लिखेंगे हम डिवाइडेड बाय लिखेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हमने N1 के बदले लिखा, N1 के बदले। ये हमने N1 के बदले लिखा, यानी हम यहां पर ऐसे लिख सकते हैं P0 माइनस PS अपॉन P0। मोल ऑफ सोलूट यानी N2 और ये गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि मोल को हमने ए लिख दिया था, इसको हमने कुछ नहीं चेंजेस किया था, केवल इसको चेंज किया था। इनटू ये ऊपर चला जाएगा मोलर मास, हटाते हैं, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा ऊपर हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे भी 1000 से डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब मुझे ये ध्यान से बताओ कि मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये इतना टर्म मिलके क्या बनेगा? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास बोलो या मास बोलो, इनटू 1000, ये टर्म मिलके क्या बनेगा? कोई बताओ मेरे को, ये टर्म क्या कहलाता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये टर्म क्या कहलाता है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, ये टर्म क्या कहलाएगा? कोई बताओ। बिल्कुल एक सही आंसर आया मानसी चौहान का, मोलालिटी, बिल्कुल करेक्ट है। दिस वन इज कॉल्ड मोलालिटी, दिस वन इज कॉल्ड मोलालिटी। ये हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू, इसके बदले हम लिखेंगे मोलालिटी इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और नीचे बच जाएगा 1000। ये एक नया फिर से फॉर्मूला जनरेट होके आया। जब हमें क्वेश्चन में मोलालिटी दिया रहेगा तो हम RLVP इस फॉर्मेट पे निकालते हैं, इसको भी लिख के बॉक्स बना के स्टार लगाना, और जितने भी हमने RLVP के टर्म में लिखवाया है वो सबका एक समराइज करना, सबको एक समरी बनाना। तो ये लास्ट टर्मोलॉजी था इसका, ठीक है। तो RLVP ये सब हम किसके थ्रू पढ़ रहे हैं? रॉट लॉ के थ्रू। अभी हमारा यही लास्ट था, ठीक है। तो यही आज के लेक्चर का इंपॉर्टेंट, तो स्टार्टिंग में भी बोला था मैंने, तो ये चीजें तुम्हें आना चाहिए। अब क्या करना है, हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बनाना है।
तो इससे पहले तुम इसको समराइज करोगे। जब न्यूमेरिकल्स आएगा तो मैं बताऊंगा कि ये यहां पर ऐसे लगाना है, इसको ऐसे अप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि इस टॉपिक का सबसे सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मुझे यहां से अभी तक जो पढ़ाया उसको तुम एक एक पॉइंट को अभी का अभी समराइज करो, जो जो बॉक्स में लिखा है उसको एक साथ अभी का अभी लिखो, और जो डाउट आ रहा है उसको बोलो। जितने टर्मिनोलॉजी लिखाया रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर स्टार्टिंग से आरएलबीपी से जहां से पढ़ाना स्टार्ट किया था वहां से एक बार सारा चीजें देखो कि कहां पर डाउट है, किसको हमें फॉर्मूले से कौन सा बॉक्स लगाना है, उसको समराइज करके अभी के अभी इसी पेज पे लिखो, नेक्स्ट पेज पे। हाँ, ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दिया, बिल्कुल करेक्ट है। ग्राम में ही देता है क्योंकि हम बकेट भर के तो एक्सपेरिमेंट करते नहीं है, एक्सपेरिमेंट ग्राम में ही लेके करते हैं, तो अक्सर ग्राम में ही रहता है, इसीलिए यहाँ पर ये मान के चलेंगे सॉल्वेंट यहाँ ग्राम में है, बाई डिफॉल्ट मानेंगे, क्योंकि सॉल्यूट बहुत कम अमाउंट में रहेगा तो केजी में तो होगा नहीं।
तभी हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं ना, ये तो हम करते ही नहीं। और कोई डाउट है?